इस आयत में अल्लाह का इरशाद है कि जब किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचती है ना, तो वो मुझे हर हाल में पुकारता है। यानी लेटे भी बैठे भी हर हाल में वो मुझे ही सिर्फ याद करता है, मुझसे ही मदद मांगता है। लेकिन जैसे मैं उससे उसकी तकलीफ़ को दूर कर देता हूँ ना, तो फिर अपनी पुरानी हालत पे हो जाता है और वो मुझसे ऐसे दूर हो जाता है ना जैसे उसने मुझको पुकारा ही नहीं था। पता है, ये जो लहजा है ना अल्लाह का बात करने का अपने बंदों से, वो शिकायती लहजा है। वो एक तरीके से अपने बंदों से शिकायत कर रहा है कि जब तुम तकलीफ़ में होते हो, मुझे बुलाते हो, मुझे पुकारते हो, मदद के लिए आवाज़ लगाते हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी पुकार को सुन लेता हूँ और तुम्हारी तकलीफ़ को तुमसे दूर कर देता हूँ ना, तो तुम कैसे मुझसे बेजार हो जाते हो, कैसे तुम मुझे भूल जाते हो। अल्लाह शिकायत कर रहे हैं, आप गौर करिए और आप सोचिए कि अल्लाह मतलब बंदों से वो चाहता है कि बंदा मुझसे भी वैसे ही मोहब्बत करे जैसे मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। जब इंसान तकलीफ़ में होता है तो अल्लाह को कितना पुकारता है, अल्लाह के करीब जाता है, नमाज़ें शुरू करता है, दुआएं मांगता है, हर पल अल्लाह को पुकारता है। लेटा हो, बैठा हो, चलते फिरते बस अल्लाह से यही कहता है कि अल्लाह मेरी तकलीफ़ों को मुझसे दूर कर दे। लेकिन जब अल्लाह उसकी पुकार को सुन लेता है तो वो कैसे अपने आप को अल्लाह से दूर कर लेता है और फिर उसी अपनी पुरानी मौज मस्ती में जाके मशगूल हो जाता है। बस उसी बात की अल्लाह को शिकायत है अपने बंदों से, क्या है मेरे बंदो, मुझे पुकारते हो ना, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ ना, तो मुझे भी तो याद रखने का तकाजा बनता है ना। क्यों तुम मुझसे ऐसे पल्ले अपने छुड़ा लेते हो और क्यों मुझसे ऐसे दूर हो जाते हो जैसे लगता है कि तुमने मुझको पुकारा ही नहीं था। सच में इंसान जब किसी तकलीफ़ में होता है ना, तो कैसे उसके दिल से आवाज़ निकलती है, कैसे वो अल्लाह को दिल से पुकारता है। हर हालत में वो अल्लाह को याद रखता है और हर हाल में वो यही सोचता है ना कि कुछ भी हो लेकिन अल्लाह मेरी तकलीफ़ों को दूर कर दे। लेकिन जैसे तकलीफ़ें दूर होती है, इंसान एहसान फरामोश बन जाता है, वो अल्लाह ताला के हर एहसान को भूल जाता है। तो फ़िलहाल जी हम इंसान हैं और इंसानों से गलतियां होना लाजमी है, लेकिन जब किसी चीज़ का इल्म हो जाए ना तो उस पर अमल करना भी बेहद ज़रूरी है। अगर आपको अभी तक कोई तकलीफ़ पहुंची थी और आपने अल्लाह को पुकारा था उसमें, फिर चाहे आपने अपनी बीमारी की हालत में अल्लाह को पुकारा, आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और आपने अल्लाह से यही कहा ना कि अल्लाह मुझे ठीक कर दो और जैसे मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो मैं तेरी इबादत करूंगा। तो जब आप ठीक हो जाए ना तो फिर आप अल्लाह की इबादत शुरू कर दें, उसके शुक्राने के तौर पे कि अल्लाह ने मुझे शिफा याबी दी और अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसकी इबादत करूं। तो अगर अभी तक आप उससे दूर थे ना तो अब उसके करीब हो जाएं और उसकी इबादत शुरू कर दें। और ऐसे अगर किसी के पास पैसे नहीं होते ना, बहुत तंगी की हालत में होता है, गरीबी की हालत में उसने अपनी ज़िंदगी को गुजारा होता है और उस हालत में वो अल्लाह से कहता है ना कि अल्लाह जैसे मेरे पास पैसे आएंगे ना, मैं तेरे लिए ये करूँगा, मैं तेरे लिए वो करूँगा। लेकिन जब बंदे के पास पैसा आ जाता है ना तो वो और नाशुक्रा बन जाता है। यहाँ पर तकाजा ये नहीं कि आप नाशुक्रे बन जाएं, बल्कि अल्लाह के और शुक्रगुजार बन जाइए और अल्लाह के लिए खर्च कीजिए, गरीबों के लिए खर्च करिए और उन पर खर्च करिए जिनके ऊपर अल्लाह ने आपकी ज़िम्मेदारी लाजिम करार दी है। तो चले जी, आयत बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत पसंद आई। तो कुरान अगर आप पढ़ते हो ना तो उसका ट्रांसलेशन ज़रूर आप पढ़िए, आपको ज़िंदगी जीने का तरीका पता चलेगा और आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि अल्लाह आपसे और कितनी शिकायतें कर रहा है। लेकिन जब आप ऐसे उसको रीडिंग लगा लेंगे और उसका मीनिंग ही नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अल्लाह आपसे क्या मुतालबा कर रहा है, अल्लाह की आपसे क्या चाहत है, वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्या आपको बताना चाह रहा है, क्या आपको समझाना चाह रहा है। तो अल्लाह से अपना रिलेशन मज़बूत बनाइए और अल्लाह से रिलेशन आपका मज़बूत तभी बनेगा जब आप कुरान का तर्जुमा पढ़ेंगे, उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और अल्लाह की हर बात पे आप गौर करेंगे और हर आयत का मतलब आप समझेंगे। और फिर यकीन मानिए जब आप कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ लेंगे ना, उसके बाद आपको दुनिया की और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी खुद को सुधारने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना आपको राह मुस्तकीम पर चलने का हर एक तरीका बता दिया गया है। आपको अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करनी है, अपना दिन कैसे गुजारना है और अपनी रात कैसे शुरू करनी है, सब अल्लाह ने इसे कुरान में आपको बताया है। आप बिला वजह परेशान होते हैं, इधर उधर किताबें सर्च करते हैं,
इधर उधर की साइट पे जाके आप स्पीच को सर्च करते हैं, आप कुरान खोलिए ना, आपके घर में है, बहुत इजी है। अगर आपको उर्दू नहीं आती है ना तो इंग्लिश में भी उसका ट्रांसलेशन मौजूद है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। हर तरीके की सुविधाएं आज के टाइम में आपको दी गई हैं और मुझे लगता है कि ये ऐसा टाइम है ना जहाँ पर इंसान के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो जो चाहे सीख सकता है और जो चाहे वो पढ़ सकता है, लेकिन इंसान अपने टाइम का ना यूटिलाइज़ नहीं कर रहा है, वो बस इधर उधर के कामों में अपने आप को बिज़ी रख रहा है। तो फ़िलहाल जी, एहसान चाहे अल्लाह ने आपके ऊपर किया हो या फिर किसी इंसान ने आपके ऊपर किया हो, आपको उसको किसी भी हालत में भूलना नहीं है। और मेरा तो ये मानना है ना कि अगर किसी ने आपके ऊपर एहसान कर दिया ना तो ज़िंदगी भर के लिए आप उसके ग़ुलाम बन जाइए। ग़ुलाम बनने का ये मतलब कतई नहीं कि आप उसके नौकर बन जाएं और हर हाल में उसके लिए खड़े रहें, बल्कि यहाँ ग़ुलाम बनने से मुराद ये है ना कि जब आपकी बारी आए ना तो आप चूकें नहीं, बल्कि आप भी उसी तरह से बढ़ चढ़ के हेल्प करें उसकी जिसने आपकी हेल्प किया हो, और उसकी भी हेल्प करें जिसने आपकी कभी कोई हेल्प ना की हो। और दूसरी बात, जब भी आप किसी को तकलीफ़ में देखते हैं ना तो उसकी मदद ज़रूर करिए, और अगर आपसे कोई किसी भी तरीके की हेल्प मांग रहा है ना तो भी आप उसकी हेल्प ज़रूर करिए, चाहे वो बंदा आपको बाद में भूल ही जाए। लेकिन अगर सच कहें ना तो अभी ऐसे ही हो रहा है, जब किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है ना तो आपको लोग बुलाते हैं, आपको कॉल करते हैं, लेकिन जब उनके पास कोई अच्छी खबर होती है, कोई खुशी का मौका होता है ना तो आपको ऐसे निकाल के फेंका जाता है ना जैसे दूध में से मरी हुई मक्खी को निकाल के फेंका जाता है। तो अफ़सोस तो होता है कि लोग कैसे एहसान फरामोश होते हैं और आपको भूल जाते हैं, लेकिन फिर कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अफ़सोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका रोल वहीं तक होता है जहाँ तक अल्लाह ने परमिशन दी हो, और हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। और अगर आपको अल्लाह किसी जगह से या किसी इंसान की ज़िंदगी से थोड़ा दूर रखे ना तो इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होती है, क्योंकि जब तक और जहाँ तक आपकी ज़रूरत होती है वहाँ तक आपको अल्लाह किसी की ज़िंदगी में रखता है, लेकिन जैसे ही आपकी वहाँ से ज़रूरत ख़त्म होती है ना अल्लाह आपको वहाँ से निकाल लेता है, बहुत सारी परेशानियों से बचाने के लिए और बहुत सारे हादसात से महफूज रखने के लिए, क्योंकि अल्लाह जानता है ना कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है, और बस एक सोच बदलने की देरी होती है। जैसे ही आप अपनी सोच को बदलते हैं ना सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो कि लोग आपको सिर्फ अपने काम के लिए याद करते हों तो दुखी मत होया करिए, क्योंकि चिरागों की ज़रूरत तो सिर्फ अंधेरे में पड़ती है ना, और जैसे ही अंधेरा ख़त्म होता है यानी कि जब लोगों की ज़रूरतें ख़त्म हो जाती हैं तो आपसे उनका रिश्ता नाता भी ख़त्म हो जाता है। तो खुश रहें और अपनी लाइफ में बिज़ी रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपने काम को एंजॉय करें, और लेकिन जब भी किसी की ज़रूरत पड़े ना हेल्प करने की तो आगे ज़रूर रहिए। और किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है ना तो वहाँ पर ज़रूर शामिल होइए आप। और अगर कोई खुशी का मौका है वहाँ पे आप नहीं जा पा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो बहुत ज़्यादा अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गम में शामिल होना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अगर कोई खुशी की हालत में है वहाँ नहीं गए तो इतना लोगों को शिकवा नहीं होगा, लेकिन गम की हालत में आपका जाना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे शिरकत करना भी लाजमी है। तो चलिए जी, अभी जो लास्ट टाइम मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग की थी बस उसी को मैं रख रही थी और साथ साथ यहाँ पे खाना भी रेडी कर रही थी। और अभी दोनों बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है और बस फटाफट यहाँ पे काम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह और बस स्कूल जाएंगे बच्चों को लेने। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन तो बहुत अच्छी चल रही इस वक्त, और सुबह बहुत प्यारी होती है और हमेशा ही मेरी सुबह बहुत प्यारी होती है। और सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि मेरे पास बहुत कम टाइम होता है और बस ऐसा लगता है कि सारे काम को जल्दी जल्दी निपटा लूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में बड़ी बरकत होती है। और आई होप कि आपने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरी दूसरी सुबह हो गई थी और बस अभी इस वक्त मैं सुबह के 4 बजे उठती हूँ और फिर इबादत करती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ वॉक करने एंड उसके बाद आती हूँ तो बस नाश्ता बनाती हूँ, बच्चों का टिफ़िन रेडी करती हूँ और उसके बाद स्कूल के लिए लेके निकलती हूँ। और वहाँ से जब वापस आती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ छत पे आने के लिए और इन पेड़ पौधों से मिलने के लिए, और ख़ासकर जब मुझे वाटरिंग करना होता है ना तो बेहद एक्साइटेड मैं होती हूँ।
और मुझे पानी देना पेड़ पौधों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये काम ना मैं शादी के पहले भी बहुत ज़्यादा करती थी। मेरे पापा के यहाँ जितने भी पेड़ थे ना, पानी मैं ही देती थी, और इस तरीके से ऐसे ही मैं बस पानी को लेके बैठी रहती थी और बस पेड़ों में पानी देती रहती थी। बहुत अच्छा मोमेंट लगता है मुझे और बहुत खुशी फील होती है। तो वाटरिंग का टाइम वैसे सुबह का होता है, बहुत अच्छा होता है पेड़ पौधों के लिए ये टाइम, लेकिन आप शाम को भी दे सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप शाम को दे लें। लेकिन यहाँ पर ना मैं सारे काम अपने सुबह ही करती हूँ, और शाम के टाइम मैं थोड़ा सा कम काम करती हूँ, थोड़ा सा एनर्जी मेरी लो हो जाती है, क्योंकि सुबह से उठी होती हूँ और फिर बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है। वैसे काम करके थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक लेती रहती हूँ, लेकिन प्रॉपर तरीके से एक होता है ना कि आपने अच्छी नींद ले लिया, फिर आप शाम के काम के लिए थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं, थोड़ा सा बॉडी में एनर्जी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर मेरी हालत थोड़ा सा लो रहती है, क्योंकि दिन भर मैं काम करती हूँ, यानी कि फ़र्स्ट मीटिंग में ज़ोहर की नमाज़ के पहले पहले मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो लेकिन अभी इस टाइम ना सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा ठंड होती है छत पे, और तब मैं नहीं आती हूँ, और तकरीबन मैं 8:45 के करीब आती हूँ, 8:30 के करीब आती हूँ। तो यहाँ पर बस इसी तरीके से पानी देती हूँ इनको, और जो भी सब्जियाँ बढ़ी रहती हैं थोड़ा थोड़ा सा, मतलब उनकी साइज़ बढ़ते हैं ना, अच्छा लगता है देख के। और अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर तो लाजवाब निकले हुए हैं, और अभी ये थोड़ा सा इनके ऊपर बर्डन हो रहा था तो इनको मैंने थोड़ा सहारा दिया है। कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पर ऐसे एक स्टिक छोटी छोटी लगा दी हैं, और उसको मैंने डोरियों से बांध दिया है, क्योंकि जब इस पर फ्रूटिंग हो जाती है ना, तो टमाटर का जो पौधा है ना बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। वो मतलब जब टमाटर उसके ऊपर निकल आते हैं ना, तो बहुत जल्दी से वो नीचे की तरफ झुकने लगता है। तो खैर सभी में मैंने जो है यहाँ पर इस तरीके से लकड़ी लगा दी। तो फिलहाल चाहे टमाटर का पौधा या फिर कोई भी पौधा, अगर वो आपको नाजुक समझ में आ रहा है और हवा में थोड़ा इधर उधर हिल रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है ना, तो इस तरीके से पतली पतली लकड़ियाँ आप जो है उसके साथ सहारे के तौर पे लगा दें, डोरियों से बांध दें, ताकि वो डिसबैलेंस ना हो और फिर वो टूट के गिरे ना। लेकिन टमाटर के पौधे में तो आपको ज़रूर ही लगाना चाहिए। तो सितंबर में आई थिंक 20 सितंबर या फिर उसी लास्ट वीक में मैंने यहाँ पर जो है सीडलिंग तैयार की थी टमाटर के पौधों की, और बहुत सारे टमाटर के पौधे मुझे फेंकने भी पड़े थे, गमले मेरे कम पड़ रहे थे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है बहुत अच्छी हालत है उनकी। और ये गोभी ना बहुत बड़े बड़े इसकी पत्तियाँ हो रही हैं, और न जाने कितने पत्ते मैंने यहाँ से निकाल के फेंक दिए, लेकिन हर दिन जब मैं आती हूँ ना तो ऐसे उसके बड़े बड़े से पत्ते होते हैं। और बहुत जल्द इंशाल्लाह उसमें गोभियाँ भी निकलेंगी। और अभी सारे गमलों में मैंने खाद डाल दिया। तो खाद यहाँ पर मैं गोबर की जो नॉर्मल खाद होती है वही डाला है, और आई थिंक सबसे बेस्ट खाद होती है ये, और बहुत ईज़िली आपको मिल भी जाती है। और यहाँ पर 4th फ्लोर पे जो भी मेरे ग्रो बैग रखे हैं ना, यहाँ पर जो भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, माशाल्लाह इनका कोई जवाब नहीं। वो मतलब जितनी भी मैंने यहाँ पे सब्जियाँ डाली थी ना, एक गमले को छोड़ के सब में बहुत अच्छी सब्जियाँ निकली हुई हैं, और मैं लगातार हार्वेस्ट भी कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह धनिया तो बेहद खूबसूरत निकली हुई है, और इसमें मुझसे ही गलती हो रही थी। तो फ़िलहाल अगली बार जब भी मैं धनिया की सीड डालूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। बस करना आपको ये है कि 2 दिन आपको उसको भिगा के रखना है, फिर उसके बाद आपको छान के उसके बीज डालने, तो आपकी इंशाल्लाह धनिया की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो मेथी, पालक, सोया यहाँ पर सब बेइंतहा खूबसूरत तरीके से निकले हुए हैं। तो तकरीबन यहाँ पे 15 ग्रो बैग हैं, और इस तरीके से एक एक सब्जियाँ 2-2 ग्रो बैग में लगी हुई हैं। और ये डोरी भी मैं लेकर आई, क्योंकि जब आपको किसी पेड़ को बांधने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ऐसे पतली पतली डोरियों की ज़रूरत पड़ती है। और ये पतली पतली डंडियाँ लेकर मैं आई। और ये है नीम ऑयल, तो अभी तक मैंने इसको जो है पेड़ में नहीं अप्लाई किया, इंशाल्लाह जल्द ही करेंगे। तो ये एक बॉटल थी 80 रुपीज़ की, और मैंने इसलिए 2 ले लिया, क्योंकि उधर जाना बहुत कम होता है। और इस चाइनीज़ ऑरेंज ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराया, लेकिन अभी इंतज़ार ख़त्म हुआ, क्योंकि अभी ये ना थोड़ा थोड़ा येलोइश होना स्टार्ट हो चुके हैं। और ये वीडियो मेरी 2-3 दिन पहले की, लेकिन अभी इसकी हालत थोड़ा और ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह इसको हार्वेस्ट करेंगे और इसको टेस्ट करके देखेंगे कितना मीठा है और कितना खट्टा है। तो ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा।
और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बैगन भी दोबारा रेडी हो चुका है। और इसके पहले जब मैंने स्टार्टिंग में बैगन का पेड़ लगाया था ना, तो मैंने बहुत इंतज़ार किया था और मैं हर दिन देखती थी कि फ्लावर आ रहे हैं और फिर फ्लावर गिर भी जा रहे हैं। मैं बहुत दुखी होती थी, लेकिन फिर काफ़ी टाइम के बाद उसमें छोटे छोटे से बैगन आए, बस एक दो नाम भर के, और कुछ वाइट पेड़ भी थे जो है बैगन के। तो खैर वो मुझे दिखने में अच्छे लग रहे थे, लेकिन खाने में उसका टेस्ट नहीं आ रहा था। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बैगन है ना, बहुत टेस्टी हैं वो। और बस ऐसे ही रेडी हो जा रहे हैं जल्दी जल्दी से, और मैं उसको हार्वेस्ट करती हूँ। तो अभी हो गई थी फिर मेरी दूसरी सुबह, और आज मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। और अभी इस बीच ना थोड़ा सा ठंड बढ़ी है, और आई थिंक थोड़ा सा क्या मतलब पूरी तरीके से ठंड आ चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार थोड़ा जल्दी ठंडी आई। और आज मैंने ग्लव्स भी पहने थे, और मतलब जैकेट भी डाले थे, हाफ स्वेटर भी पहना था अंदर, लेकिन बॉडी उस तरीके से ना वार्म नहीं हो रही थी। और लेकिन जब मैं वापस होने लगी ना, तो थोड़ा सा मतलब गर्माहट फील हुई। और इस तरीके से रोड पे काफ़ी ज़्यादा जाम भी था। और ये जो टाइम होता है ना, इतना ज़्यादा मेरे लिए बिज़ी होता है ना, कि अगर मैंने 5 मिनट इधर उधर किया ना, फिर मेरा जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और सुबह का टाइम जो 10 मिनट मैंने थोड़ा सा पीछे कर दिया, यानी कि पहले मैं 3:50 पे उठती थी, लेकिन अभी मैंने 4 बजे का अलार्म रखा है। तो वो 10 मिनट ना मेरे लिए बहुत अहम थे, लेकिन जो है अभी थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बस अगर 10-5 मिनट इधर उधर हुआ ना, तो फिर टिफ़िन को रेडी करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ से मैं तकरीबन आधे घंटे में जाती हूँ, क्योंकि ऊपर से आने में और पूरा वॉक डन करने में 30 मिनट्स मुझे लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड उसके बाद में मुझे तकरीबन 1 घंटा मेरे पास होते हैं टिफ़िन रेडी करने के लिए, और उससे में बच्चों को नाश्ता देना रहता है, खुद भी नाश्ता करना रहता है। तो बस अभी अमानत के लिए मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया था। थोड़ा सा इसमें जो मैंने चुकंदर और गाजर काट दी थी छोटे छोटे पीसेस में। और इस तरीके से जब आप चना बनाएं बच्चों के लिए ना, तो जो भी आपके पास सब्जियां उस तरीके से आप उसमें ऐड कर सकते हैं। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो कल की रखी हुई थी मेरे पास पनीर, और यहाँ पर जो है मैंने पूड़ियाँ तल दी। और इस बीच बहुत ज़्यादा जो है पूड़ियाँ चल रही हैं। मेरे पास एक अजवाइन का पेड़ है, उसकी छोटी छोटी पत्तियाँ मैं तोड़ती हूँ, उसको कट करती हूँ, और फिर थोड़ा सा कचौड़ी की शक्ल में इसको बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी आती है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपको उस पेड़ को दिखाऊंगी, और आई होप कि आपके यहाँ भी होगा, क्योंकि जिनको जिनको भी ऐसे गार्डनिंग का शौक़ है ना, उनके यहाँ ज़रूर ये पेड़ होगा। तो बहुत सस्ता वो पेड़ मुझे मिला। तो यूँ तो अगर आप किसी भी नर्सरी में जाते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको कोई भी पेड़ वो महंगा मिलता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कंपनी गार्डन में जाते हैं ना, तो आपको लगभग हर पेड़, तकरीबन जितने भी छोटे छोटे पेड़ होते हैं, वो आपको 10 रुपये पीस मिल जाते हैं। और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो 20 के भी मिलते हैं। तो अजवाइन का पेड़ मुझे 20 रुपये का मिल गया था, और बहुत अच्छा उसका स्मेल है। और जब आप उसकी लीफ को ऐसे तोड़ के स्मेल करेंगे ना, तो सच में ऐसा लगता है कि पूरी पूरी अजवाइन ही आप स्मेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेनुआ तरोई हम सच में खाते खाते मतलब एकदम से मतलब दिल भर गया है। और अभी नेक्स्ट बारी मैं कोशिश करूँगी, या तो मैं तरोई का ही सिर्फ पेड़ लगाऊँ या फिर नेनुए के ही लगाऊँ, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी क्वांटिटी में निकल रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पे जो भी मिर्ची लाल हुई थी उसको भी हम तोड़ लेते हैं। तो मिर्चियाँ बड़ी खूबसूरत हैं। अभी आपने देखा होगा जब मैं अंडा फ्राई कर रही थी, तो उस पर भी मैंने सर्कल शेप में मिर्ची डाली थी। तो पहले मैं सोच रही थी कि वो खाने के लायक नहीं, लेकिन बाद में उसको इंटरनेट पे सर्च करके देखा तो पता चला कि हाँ, वो खाने में शामिल कर सकते हैं हम। और यहाँ पर बैगन की हार्वेस्टिंग हो रही थी, और बस इंशाल्लाह इसकी गरम गरम पकौड़ी बनाएंगी। और मेरे अलावा बैगन ज़्यादा कोई घर में खाता नहीं है, और बस इसको जो है पकौड़ी की शक्ल में खा सकते हैं। तो इतनी सारी सब्जियां आज मैंने यहाँ से ली। तो अक्सर मैं इस तरीके से पुदीना ले जाती हूँ, और धनिया का बहुत गम था, लेकिन अभी धनिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी निकल गई है। और थोड़ा सा जो है यहाँ पर सेम भी मिल गई थी, उसको भी मैंने तोड़ लिया है। तो सेम तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी मुझे खाने में। इवन जितनी भी सब्जियां छत से मुझे मिल रही हैं ना, सब लाजवाब हैं। और मैं तो कहूँगी आपके पास कहीं भी अगर जगह है ना, छत पे जगह है, लॉन में जगह, या आपके बालकनी में जगह है ना, इस तरीके से आप ग्रो बैग रखिए जिसका कोई वेट नहीं। लेकिन हाँ, मिट्टी और खाद का तो वेट रहेगा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसका वेट रहेगा। लेकिन आप अपने घर में ना ऐसे छोटे छोटे लीफी पौधे लगा सकते हैं।
टमाटर के लगा सकते हैं, बैगन के लगा सकते हैं, और हरी मिर्ची जो आपके किचन के लिए बेहद ज़रूरी है उसके भी पौधे आप लगा सकते हैं।